नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे। अक्सर सब लोग पूछते हैं कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुनें, क्योंकि जब भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में होता है वो ये होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुनें, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कई बार ऐसा होता है हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन भी लेते हैं, चुनने के बाद उसको बदलना पड़ जाता है, वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, उसमें रुचि नहीं आती, उसमें अच्छे अंक नहीं आते। तो इस तरह से, क्योंकि पूरे पेपर में जो मेंस है यूपीएससी का वो 1750 नंबर का है, उसमें से 500 नंबर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय से होते हैं। तो 500 अंकों में 2 पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय के, एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। करीब 22-23 विषय होते हैं यूपीएससी की लिस्ट में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और मैं समझता हूं इस वीडियो के बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़े उसको चुनने के बारे में जो भी कंफ्यूजन है उसका निदान हो जाएगा। तो ये जो विषय है, जो यूपीएससी के सिलेबस जो वो आता है एडवर्टाइजमेंट, उसमें लिखे होते हैं कि आप इन वैकल्पिक विषयों में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना है, और जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा हो, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आप कोई भी वैकल्पिक विषय इनमें से चुन सकते हैं। जैसे मैं उनके नाम एक बार पढ़ रहा हूं: कृषि, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा एक लिटरेचर का भी ऑप्शन है आपके पास। आप इंग्लिश या हिंदी समेत जो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनमें से किसी भी एक भाषा का साहित्य आप वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। इस तरह से जो मैंने विषय बताए वो सारे, और इसके अलावा साहित्य, तो इन सब में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना है। अब सवाल ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चुनना है उसको चुनने के क्या क्राइटेरिया। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस पूरी लिस्ट में से कुछ विषयों को शॉर्टलिस्ट करें। जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय आप कुछ विषयों को शॉर्टलिस्ट कर लें, और उसके बाद एलिमिनेट करते जाएं एक एक करके, और फाइनल में जो लास्ट में एक विषय बचे उसको आप चुनें। इसके लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनसे हमको चुनने का निर्णय लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला क्राइटेरिया है आपकी उस विषय में रुचि है या नहीं। रुचि है आपको उस विषय में एक रुचि आती है, उत्साह आता है, तो वो विषय आपको चुनना चाहिए, क्योंकि विषय काफी बड़ा सिलेबस होता है यूपीएससी में, और वो काफी अच्छे स्तर का उसमें अध्ययन करना पड़ता है। तो अगर आपकी रुचि होगी तो आपको उसमें मदद मिलेगी, आप उसके कठिन पाठ्यक्रम को सरलता से समझ पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होता है वो फैमिलियरिटी का क्राइटेरिया है। आप उस विषय से कितनी नजदीकी, कितना उसमें जुड़ाव महसूस करते हैं। हो सकता है वो विषय आपके बैकग्राउंड का विषय भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिए थे कुछ विषयों के, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, और कॉमर्स है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग के विषय हैं, इनके विषयों में जिन लोगों ने इनमें डिग्री प्राप्त की है वो इन विषयों को चुन सकते हैं, क्योंकि उनकी पहले से उसकी तैयारी हो चुकी है। और टेक्निकल विषयों में आप अगर टू द पॉइंट लिखें तो अच्छे नंबर भी पाए जा सकते हैं। पर इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं खासतौर पे जो ह्यूमैनिटीज के विषय चुन करके सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के विषय लेकर के भी सफलता प्राप्त करते हैं लोग। तो दूसरा पॉइंट था मेरा फैमिलियरिटी, और तीसरा पॉइंट है स्कोरिंग होना। वो विषय कितना अंकदायी है, कितना स्कोरिंग है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पिछले 3, 4, 5 सालों में उस विषय में
लोग उसको चुन रहे हैं या नहीं, सफल लोगों के उस विषय में अंक आ रहे हैं या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई विषय कुछ सालों तक लगातार अच्छे अंक उसमें आ रहे होते हैं, तो वो विषय आप चुन सकते हैं। और किसी विषय में जिसमें बिल्कुल भी अंक नहीं आ रहे हैं, उनको आपको नहीं चुनना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट मेरे हिसाब से है कि उस विषय में जो आप चुनने जा रहे हैं उसमें आपके पास मटेरियल सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, आपके पास गाइडेंस उपलब्ध है, कोई आपको बताने वाला है, अगर आप कहीं अटक जाएं तो कोई आपको समझाने वाला है, कोई कोचिंग है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वो मार्गदर्शन अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। इस तरह से ये 4 क्राइटेरिया है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपकी रुचि उस विषय में है या नहीं है, आपका उस विषय में फैमिलियरिटी, आपका बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, पर अगर है तो कोई बुराई भी नहीं है, स्कोरिंग है या नहीं है वो, और उसमें गाइडेंस और मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। इन 4 बातों को ध्यान में रख के आपको शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करके लास्ट में जो 2-3 विषय बचे उसमें से किसी एक को आपको चुनना है। अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट के मीडियम की, क्योंकि अब लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी सुविधा हमको मिल गई है। अगर आप चाहें कि मैं जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में लिखूं और जनरल स्टडीज को और एसए को हिंदी में लिखूं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। पहले ये विकल्प उपलब्ध नहीं था, पर अब ये विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है। आप चाहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए आपका है मेडिकल साइंस, तो आप मेडिकल साइंस को इंग्लिश में लिखिए और बाकी पूरा मेंस आप हिंदी में दीजिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस आप चाहें तो इंग्लिश में लिखिए और जीएस और एसए जो है वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये एक सुविधा है हमारे पास। इसके अलावा एक और सवाल हमारे बीच होता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कौन सा ऑप्शनल चुने, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसे बहुत कम ऑप्शनल हैं जिनमें अच्छा मटेरियल और गाइडेंस उपलब्ध है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि हिंदी मीडियम में आपको हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, मैथिली साहित्य, 4 साहित्य आपके पास उपलब्ध है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू और मैथिली। इसके अलावा हिस्ट्री और फिलॉसफी, ये 2 ऐसे विषय हैं जिसमें हिंदी में अच्छे अंक भी आ जाते हैं और मटेरियल और गाइडेंस भी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर इनमें से भी आपको नहीं चुनना है, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री और फिलॉसफी में से, तो 3 विषय और हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। पर मैं बहुत ज्यादा सलाह उन विषयों की इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इन विषयों में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से, मैथिली में से कोई एक चुन लें, या फिर हिस्ट्री चुन लें, या फिर फिलॉसफी चुन लें। और इसके अलावा आप अगर और आगे बढ़ना चाहें तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी में से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने का अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से चुन पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप ये किताब, जो मेरी किताब है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, ये पढ़ सकते हैं। ये किताब इंग्लिश में भी है, ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से। तो इन किताबों के माध्यम से आप वैकल्पिक विषय, उसके अलावा पूरी यूपीएससी की जो तैयारी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।